जिंदगी का वो भूचाल भरा दिन आया था। मैं मंदिर से वापस आई तो उस दिन माँ मेरे इंतज़ार में परेशान थी। टेबल पर बैठी थी और मेरी मौसी जो उस दिन मेरे घर आई हुई थी, हमारे फ़ोन से मेरे रिश्तेदार को फ़ोन करके किसी बात की बधाई दे रही थी। मेरे लिए स्थिति थोड़ी असहज थी, जिसे माँ ने और असहज बना दिया। जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर पूछा था, तुझे बाथरूम वाली जगह से खून आया, तूने बताया क्यों नहीं? मैं पहले थोड़ा डर गई और फिर रोने लगी। मौसी ने मुझे रोता देख तुरंत फ़ोन रखा और मुझे समझाने लगी कि पगली, ये तो लड़की को संपूर्ण बनाता है, ये नहीं होता तो रोने वाली बात थी, ये होना तो खुशी की बात है। फिर धीरे धीरे उस दिन माँ और मौसी ने मुझे समझाया कि अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो कोई लड़की कभी माँ नहीं बन पाएगी। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था कि ज़िंदगी में एक बार माँ बनने के लिए मुझे आने वाले लगभग 35 सालों तक हर महीने यह पीड़ा सहनी होगी। इससे तो बेहतर होगा कि मैं कोई बच्चा गोद ले लूँ। लेकिन उस घटना के कुछ सालों बाद जब मैंने पहली बार अपने पेट में अपने बच्चे की हलचल महसूस की, तो अब तक कष्ट में बिताए उन सारे महीनों का दर्द मिट गया। आने वाले हफ्ते से मेरी प्रेगनेंसी का 5वां महीना शुरू होगा। अब तक का सफ़र आसान नहीं था, या ये कहना ठीक होगा कि अगर मुश्किल था। जवान लड़की अगर बिना किसी वजह से उल्टी कर दे तो उसकी माँ का माथा उल्टा हो जाता है और न जाने कितने ही सवाल उसके मन में उलट-पुलट होने लगते हैं। मुझे बचपन से सबसे ज़्यादा डर अगर किसी बीमारी से लगा है, वो उल्टी ही है। मैं जब कुछ 10-11 साल की थी, जब मेरी माँ दोबारा माँ बनने वाली थी, उन्हें आए दिन होने वाली उल्टियों को देखकर मुझे लगता था कि माँ के पेट में जो मेरा भाई या बहन है, वो भी किसी दिन इसी उल्टी के साथ बाहर निकल आएगा। लेकिन शुक्र है कि वैसा कुछ नहीं हुआ और एक दिन अस्पताल में मेरा भाई निकला। और जब प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही होने वाली उल्टियों ने मेरे उस डर को राक्षस बना दिया। जब भी उल्टी होती, मेरी हालत खराब हो जाती। मन के किसी कोने से उस दबे हुए राक्षस की आवाज़ आती कि कहीं मेरा बच्चा भी किसी दिन इसी उल्टी के साथ बाहर तो नहीं निकल आएगा। नाक की सूंघने की बढ़ती क्षमताओं ने मेरे अंदर उबकाई का कीड़ा घुसा दिया। खाने के नाम से ही उल्टी आती थी और जो ना पसंद हो वो तो खाते ही निकल जाता। ऐसे में मायके की बहुत याद आती। मुझे भी आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। जैसे ही मुझे उल्टी होती, सब मेरे आसपास मेरी देखरेख के लिए खड़े रहते। पति हर तीसरे मिनट मेरा हाल पूछता। बाथरूम में कुर्सी लगा दी जाती ताकि उल्टी करते वक्त जोर ना पड़े। जिस डर से मैं उल्टी आने की संभावना भापते ही बाथरूम में पॉट की तरफ भागती, लेकिन फिर एक दिन कंट्रोल ना कर पाने की वजह से बाथरूम तक पहुंच ही नहीं पाई और मैंने ही उल्टी कर दी। तब पति ने मुझे संभाल कर बैठाते हुए कहा, तुम आराम करो, मैं साफ कर दूंगा। तुम देखोगी तो तुम्हें और उल्टी होगी। जब आप माँ बनने के लिए दौरान अपने अंदर हो रहे बदलावों से जूझ रहे होते हैं, तब इस तरह का सपोर्ट हर तरह की तकलीफ़ और परेशानी से राहत दिलाता है। इस एक छोटे से इंसिडेंट ने मेरे अंदर से उल्टी को लेकर पैदा होने वाले डर, झिझक और शर्म तीनों को शायद हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। लेकिन उल्टी के लिए आपको तब तक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक यह बहुत ज़्यादा ना हो रही हों। गर्भावस्था में हद से ज़्यादा उल्टियाँ होना भी खतरे की बात होती है। यह कुपोषण या किसी अन्य शारीरिक कमी की निशानी हो सकती है। इसलिए हद से ज़्यादा उल्टियाँ होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मैंने अब कुछ हद तक उल्टी से राहत पा ली है। हालांकि नाक अभी भी कुत्ते की ही है। कई तरह की सुगंध नाक में घुसते ही उबकाई आती है, पर उल्टियाँ कुछ हद तक कम हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी गर्भावस्था में भी उल्टी से कहीं जल्दी निजात पा लें। कोशिश करिए उन चीज़ों को पहचानने की जिनसे
आपको उल्टी होती है और उनसे बचने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही अगली कहानी में। अपनी गर्भावस्था के शुरू के हफ्तों के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। तब तक के लिए हैप्पी प्रेगनेंसी।